सो हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8 का द सेल्फिश जायंट का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, थॉट अ लिटिल होल इन द वॉल एंड चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन। ओ तो उस बड़े जायंट ने देखा कि उसके दीवार से एक छेद है जिससे कि बच्चे वहाँ से आ रहे हैं अंदर। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और जो बच्चे हैं वो जो पेड़ है, पेड़ की शाखाओं पर बैठे हैं। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। और वो हर एक पेड़ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रंस बैक अगेन एंड दे हैड कवर्ड देम सेल्फ विथ ब्लूज्म। और ऐसा लग रहा था कि पेड़ बहुत खुश हैं कि बच्चे दोबारा वापस आ गए उनके गार्डन पे। और वो ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से खिल गए हैं पेड़। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और अपने पैरों को बहुत अच्छे तरीके से हिला रहा है। एबव द चिल्ड्रंस हेड। और जो चिल्ड्रन का सिर होता है, उनके बच्चों के सिर के ऊपर द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्वेटिंग विद डिलाइट्स। और बच्चों के सिर के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं जो कि गा रही हैं, उड़ रही हैं और बहुत मज़े कर रही हैं। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थॉट द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फ्लावर्स फूल हैं वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब वो भी बहुत हंस रहे हैं और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। इट वॉज़ अ लवली सीन। वो बहुत ही अच्छा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन बस एक कॉर्नर पे एक छोटा सा कॉर्नर था, वहाँ पर बस विंटर हुई थी और सब जगह तो स्प्रिंग आ गया था। It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. तो उसने जायंट ने सोचा कि चलो देखते हैं जाके वहाँ पर क्या है। तो वहाँ देखा उसने कि एक छोटा सा लड़का खड़ा वहाँ पर। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इसलिए खड़ा था क्योंकि वो छोटा लड़का था, तो उसकी हाइट जो थी वो छोटी थी, तो वो एक पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था, पेड़ की शाखाओं तक। और सारे बच्चे खेल रहे थे। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। और वो नहीं चल पा रहा, इसलिए बहुत रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट। और जो जिस जिस पेड़ के सामने वो खड़ा था, जिस पेड़ में चढ़ना चाहता था, वो अभी बर्फ़ से ढका हुआ था और वहाँ पर मतलब विंटर ही थी। क्लिम्ब अप बॉय लिटिल बॉय सेड द ट्री। उस पेड़ ने कहा, मेरे ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज कुड बट द बॉय वॉज टोटिनी। सो ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद उसे चढ़ाना चाहता अपने उसने पेड़ ने अपनी ब्रांचेस को नीचे कर लिया, लेकिन जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड द जायंट हर्ड मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। लेकिन जो जायंट था, सेल्फिश जायंट था, उसका मन जो है वो पिघल गया इस बच्चे को देखकर। एंड हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। उसने कहा, मैं कितना मतलबी हूँ। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब मैं इस छोटे बच्चे को इस ब्रांच पे, इस शाखाओं पे रख दूंगा। आई विल पुट द एंड माई गार्डन सेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और जो बच्चे हैं मेरे गार्डन पे हमेशा खेलने आएंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर दैट ही हैड डन। अब उसको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था कि उसने बच्चों के साथ क्या किया था। सी ही क्रैप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर्स क्वाइट सॉफ्टली। और उसने जाके बच्चों को बिना शकल दिखाए हुए चुपके से गया और उसने अपना फ्रंट डोर को ओपन कर दिया। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। और वहाँ उस गार्डन से चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्रिटनेड एंड दे ऑल रैन अवे एंड गार्डन बिकम विंटर अगेन। लेकिन जब उसने देखा, छोटे बच्चों ने देखा कि यहाँ पे कोई लेटा हुआ है, तो वो सारे बच्चे चले गए और फिर गार्डन में फिर से विंटर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिडंट रन। लेकिन जो छोटा सा बच्चा था वो वहाँ से नहीं गया। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही हैड नॉट सी द जायंट कमिंग। और उसकी आंखें जो थी वो बहुत छोटी थी, तो उसने ये नहीं देखा कि जायंट आ रहा है। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। और उस छोटे से बच्चे को उस जायंट ने अपने हाथों पे बहुत प्यार से उठा लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और उस बच्चे को उस पेड़ पर चढ़ा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूज्म। और एक बहुत तेज़ सी आवाज़, जिसमें कि वो जो शाखा थी वो गिरने वाली थी। एंड द बर्ड्स कैम एंड सेंग ऑन इट। लेकिन लेकिन ये हुआ कि वहाँ पर आके चिड़िया अच्छे से गाना गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट नेक।
और अब वो छोटा बच्चा था वो जायंट के साथ में मस्ती करने लगा। एंड द अदर चिल्ड्रंस व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर। और जब छोटे बच्चे और जो अदर बच्चे थे उनको पता चला कि जायंट जो है वो ख़तरनाक नहीं है हम लोगों के लिए, तो वो कम रनिंग, अब वो फिर से दौड़ के उसी गार्डन पे आने लगे। एंड विद दैम कम टू स्प्रिंग, और उनके साथ साथ स्प्रिंग भी वापस आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट। अब जो जायंट था उसने कहा अब ये तुम्हारा ही गार्डन है छोटे बच्चों। एंड इट टुक अ ग्रेट एक्से एंड नॉक डाउन द वॉल। एंड व्हेन द पीपल्स वर गोइंग टू मार्केट 12 o'clock they found जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और अब अपने उस जायंट ने अपने आप को इतना बदल लिया कि जब भी किसी के पेरेंट्स जब छुट्टी होती तो अपने बच्चों को लेने आते तो वो देखते कि जो जायंट है वो उनके बच्चों के साथ में खेल रहा और बहुत ही इतना अच्छा नज़ारा मिल रहा उस गार्डन का। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू जायंट टू बिड हिम गुड बाय। और रोज़ जो छोटे बच्चे थे रोज़ अपने स्कूल से आते और जायंट को गुड बाय कहकर जाते। बट वेयर इज़ योर लिटिल कैम्पेनियन ही सेड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। तो एक दिन उस जायंट ने पूछा कि वो छोटा बच्चा कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। ये जायंट ने कहा। द जायंट लव्ड हिम एट द बेस्ट बिकॉज ही डोंट नो। उसने छोटे बच्चे फिर अदर बच्चों ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। ही हैज़ गॉन अवे यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। तो उसने कहा कि अगर वो कहीं चला गया अगर तुमको मिले तो तुम उससे कह देना कि वो यहाँ पर दोबारा आए। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और वो बहुत बुरा फील करने लगा। फिर एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विद जायंट गार्डन, बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, said he longed for his little friend. और हर दोपहर जब बच्चे अपने स्कूल उनका जब स्कूल की छुट्टी होती थी सारे बच्चे उसके गार्डन में खेलने आते, मगर वो छोटा सा लड़का नहीं आता था। और जो जायंट था वो उसके लिए बहुत दुखी रहता था कि वो क्यों नहीं आता। और जो सारे बच्चे थे और सारे बच्चे लेकिन बहुत अच्छे से खेलते थे उसके गार्डन में। एंड ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, और वो अपने छोटे से दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। एंड ऑफ्टन स्पॉक हिम हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। Years went by, the giant grew very old and feeble. और बहुत साल बीतने के बाद जो जायंट था वो ओल्ड एज हो गई थी उसकी। He could not play about anymore. अब वो बच्चों के साथ भी नहीं खेल पाता था। So he sat in the huge armchair. तो अब वो एक लकड़ी की चेयर में बैठता था जिसको आर्म चेयर कहते हैं। एंड वॉचेस द चिल्ड्रन एट द देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, और अपनी आंखों से बच्चों को खेलते हुए देखता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. So उसने कहा कि मैंने बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स देखे हैं लेकिन बच्चों से ज़्यादा सुंदर फूल कोई होता ही नहीं है। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. और जब वो ड्रेसिंग हो रहा था तैयार हो रहा था तो उसने देखा he didn't hate the winter now, for he knew that it was merely spring asleep and that the flower were resting. और अब जो उसको विंटर पहले अच्छी नहीं लगती थी अब उसको विंटर भी ऐसा नहीं था कि अब विंटर भी नहीं अच्छी लग रही है, अब उसको विंटर भी अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अब स्प्रिंग जाने लगी थी और जो फ्लावर है वो भी अब रेस्ट में चले गए थे। सडनली ही रब्ड हिज आई इन वंडर एंड लुक्ड and it certainly was a marvelous sight. In the farthest of the corner garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. और उसने उसमें देखा कि वहाँ पे उसकी आंखें थोड़ी सी चिलमिलाई और देखा कि वो एक पेड़ के पास में है और उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद फूल डले हुए हैं। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और वो बच्चे उसके पास में हैं। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रो रेड विद एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वांट दी। तो उसने कहा कि मतलब ऐसे उसको लिटा कर उसके ऊपर वाइट फ्लावर डाल दिए थे। तो उसने गुस्से में कहा कि ये किसकी हरकत है। फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट ऑफ 2 nails एंड प्रिंट ऑफ 2 nails वर द लिटिल फीट।
और उसने देखा कि उसके हाथ में 2 नेल्स के निशान थे और 2 छोटे छोटे पैर के। हु हैड देयर टू वुड थी। उसने फिर से कहा कि ये किसने किया है, क्राइड द जायंट। उसने बहुत चिल्लाते हुए कहा, टेल मी दैट आई मे मेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। उसने बहुत गुस्से में कहा कि बताओ, वरना मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। ने आंसर द चाइल्ड। उसने छोटे बच्चे ने कहा, नहीं। बट दीज आर वॉन्ट्स ऑफ लव। हु आर टू साइन द गार्डन। उसे जाइंट ने कहा कि तुम कौन हो। एंड द स्ट्रेंज फ्लू ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। फिर उसने याद दिलाया कि वही छोटा बच्चा है वो। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट। वो छोटा बच्चा उससे मुस्कुराता है। एंड सेड टू हिम, और उससे बोला, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden which is paradise. उसने बताया कि तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, अब मैं भी तुम्हें अपने गार्डन पे खेलने दूंगा जो है स्वर्ग। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossom. और जब वो बच्चे दोपहर को दोबारा उसी गार्डन में आते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़, उसी पेड़ के पास जहाँ पे वो बच्चे को उसने बैठाला था, उसी पेड़ के नीचे वो मर डला हुआ था जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स थे। सो ये आज की कहानी ख़त्म होती है। अब इसके दूसरी वीडियो पे मैं आपको दूसरे चैप्टर्स की नई नई मज़ेदार कहानियाँ सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।